डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। भारत विश्व गुरु रहा है और आज भी है। भारत विश्व गुरु आध्यात्मिकता के आधार पर रहा है और आज भी पूरा वर्ल्ड भारत को विश्व गुरु ही मानता है। यहाँ ज्ञान का सागर हर घर में भरा है, हर व्यक्ति में भरा है और हर व्यक्ति आध्यात्मिकता से भरपूर है। दो पहलू है, एक तो धर्म है जिसको हम रिलीजन कहते हैं, एक आध्यात्मिकता है जिसको हम स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। और भी बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स कॉइन किए गए, जैसे कॉस्मिक, जैसे कॉन्शियसनेस, जैसे कर्मकांड, बहुत सारे वर्ड्स इसके साथ जोड़े गए। और साथ साथ में लाखों करोड़ों साल से जो ये प्रक्रिया चल रही है, इस प्रक्रिया में भी बहुत सारा बदलाव आया। पहले जो संत महापुरुष महर्षि भारत की इस धरातल पर रहते थे, उनका रहने का ढंग, उनका काम करने का ढंग, उनका त्याग की भावना और समर्पण, वो एक अलग तरीके का हुआ करता था और आज उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव हमें सामने दिख रहा है। प्रायः धर्म को प्रैक्टिस करने वाले लोग वही रहे हैं जिनकी एज 50 प्लस की हो चुकी होती है। और ऐसा माना जाता है कि जब व्यक्ति 50 का हो जाए तो उसको वन की तरफ बढ़ना चाहिए, 51, 52, और उसके बाद में संन्यास धारण करना चाहिए। जैसे हमारे 4 आश्रमों में गृहस्थ को बांटा है और उसका तीसरा जो है वो गृहस्थ आश्रम है, उसके बाद में वृद्धाश्रम है, वृद्धाश्रम के बाद में हमारा संन्यास आश्रम है। तो ये आखिरी के 3 आश्रम जो है, इसमें 50 साल के ऊपर जितने के आयु के लोग हैं वो धर्म को ज़्यादा फॉलो करते हैं इंडिया में। और एक नई ट्रेंड हमारे को दिख रही है भारत में कि जो महिलाएं हैं वो काफ़ी संख्या में आजकल प्रवचनों में, सत्संगों में जाते हैं। सबसे बड़ी जो विडंबना है कि हमने भारत के यूथ को मिसगाइड कर दिया। उनको हमने इस रास्ते से इस तरीके से डाइवर्ट कर दिया कि वो कंफ्यूज हो गए कि वेस्टर्न कल्चर उनके लिए सही है, इंडियन कल्चर उनके लिए सही है, उनके लिए धर्म को बदलना सही है, कि अपने धर्म में रहना सही है, और नैतिकता क्या है, कैरेक्टर बिल्डिंग क्या है, और समाज में किस प्रकार से रहना है, सोशल स्ट्रक्चर में कैसे अपने आप को एसोसिएट करना है, ये सब उनको मालूम नहीं। बाकी आप यूथ में फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस इस हद तक बढ़ चुका है कि आज मैक्सिमम यूथ जो भारत का है, आप देखोगे जो मेट्रो सिटीज़ है वहाँ पर अब सिगरेट, शराब और बाकी इस तरीके के व्यसनों में पड़े हैं कि उनको वहाँ से निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है। पंजाब की आप हालात आप समझते हैं, और दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता शहरों में पहले तो लड़के, उनके हाथों में हम ये सारी चीज़ें देखते थे, लेकिन आज यंग लड़कियां, उनके हाथों में भी आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। इस तरीके से भारत में एक बदलाव हमें दिख रहा है। योग को जिस तरीके से प्रैक्टिस में लाया जा रहा है भारत में, इस पर भी चर्चा होगी। महर्षि पतंजलि ने जो कॉन्सेप्ट दिया था, इस पर भी आज चर्चा होगी। योगा कैसे बन गया और योगा के बहुत सारे ब्रांचेस नए कैसे निकल गई, इस पर भी आज चर्चा होगी। संगीत, डांस और कथक, इसका क्या एसोसिएशन है हमारी स्पिरिचुअलिटी के साथ में, ट्रांसफॉर्मेशन के साथ में, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। मुझे बहुत खुशी है कि आज इस कार्यक्रम में मेरे साथ में एक यंग योगाचार्य, यंग कथक डांसर, माइंड थेरेपिस्ट और एक थिंकर, एक थिंक टैंक मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं स्वागत करना चाहता हूं
आज के हमारे गेस्ट आचार्य प्रतिष्ठा जी का। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। आप भारत के प्रसिद्ध आचार्य पद्मश्री भारत भूषण जी की सुपुत्री है। उनका बहुत ही प्रसिद्ध नाम है, वो सहारनपुर में उनका बहुत बड़ा आश्रम है और संत समाज में उनकी बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है। तो उनको भी हम इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रणाम करते हैं। गुरुजी को, आपको भी प्रणाम करते हैं। धन्यवाद। प्रतिष्ठा जी, कार्यक्रम को मैं शुरू कर रहा हूँ। तो सबसे बड़ी जो बात है वो योग और योगा की है। हम इससे शुरू करते हैं कि आज जो पहले महर्षि पतंजलि ने जो कॉन्सेप्ट दिया था और भगवान शिव से ये चलता आ रहा है। पतंजलि जी ने इसको डॉक्यूमेंटेड किया, एक ग्रंथ के रूप में डॉक्यूमेंटेड किया और उसके बाद में ये आगे बढ़ता गया। मेरे ख्याल में 2500 साल हो गए महर्षि पतंजलि को। तो अब आज के संदर्भ में जब हम देखते हैं तो योगा बन गया। इसके भी जैसे बहुत सारे वर्ड है, जैसे बिकॉज है तो वो COZ हो गया और बहुत सारे जैसे छोटे छोटे वर्ड्स में आजकल कम्युनिकेशन होता है तो ये भी श्रिंक हो गया, इसको भी डिस्टॉर्ट किया गया। साथ साथ में डिस्टॉर्शन तो हुआ ही है, लेकिन उसमें नए ब्रांचेस निकले। हार्ट योगा निकला, स्टीम योगा निकला और बहुत सारे सन योगा निकला, बहुत सारे नाम इसको दिए गए हैं। तो एक्चुअल में सच्चाई क्या है, योग क्या है, योगा क्या है, और जिस तरीके से हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, क्या इस तरीके से प्रैक्टिस करना चाहिए और प्रक्रिया क्या है? जी देखिए, योग यथा नाम तथा गुणा, नाम से ही समझ में आ रहा है कि आप हिंदी की मार्कशीट देखते हैं तो नीचे लिखा होता है योग, अंग्रेजी की मार्कशीट देखते हैं तो नीचे लिखा होता है टोटल। तो यानी योग का अर्थ ही है टोटल। जब हम समग्रता में किसी चीज़ को देखते हैं और उसे जीते हैं तब हम उसे योग कहते हैं। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने एक ऐसे परिवार में जन्म लिया जहाँ अभी पिछले दिनों एक लंदन में मेरा कार्यक्रम था तो एक पत्रकार ने मुझसे पूछा, व्हेन डिड यू स्टार्ट योर योगा ट्रेनिंग आचार्य जी? आई सेड व्हेन आई वाज इन द वूम्ब ऑफ माय मदर। जब मैं अपनी माँ के गर्भ में थी तब से मैं योग की शिक्षा को मैंने अपनाया, योग को अपनाया। लेकिन ये दुखद है कि मैंने योग की यात्रा को योग से योगा बनते हुए देखा और आज योगा एंड प्राणायाम, योगा एंड मेडिटेशन बनते हुए भी देख रहे हैं। योग जिसका अर्थ ही संपूर्ण है, टोटल है, हम उसको हिस्सों में नहीं बांट सकते। हाँ, उसके मार्ग हो सकते हैं, जैसे हठ योग हो गया, राज योग हो गया, भक्ति योग हो गया, कर्म योग हो गया, लेकिन ध्यान योग का एक अंग है, प्राणायाम योग का एक अंग है। हाँ, आपने सन योगा की बात की तो हम ये समझ सकते हैं कि जो सूर्य से जुड़ी हुई क्रियाएं हैं, लेकिन मात्र उतना सीख करके हम उतना सा ही बेनिफिट पा पाएंगे, उसको समग्रता में नहीं देख पाएंगे, पूरा नहीं देख पाएंगे। पूरा पाने के लिए पूरा प्रयास करना पड़ेगा, पूरा जीना पड़ेगा, पूरा सीखना पड़ेगा। तो योग जिसका अर्थ ही है टोटल, हम उसे हिस्सों में ना बांटे तो बेहतर है। और योग सिर्फ कसरत नहीं है, सबसे मुख्य चीज़ यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि तक की यात्रा योग है। कैसे जिए, कैसे जिए ही नहीं, कैसे मरे, कैसे शरीर त्यागें, ये तक हमें योग सिखा देता है। क्या खाएं, कब खाएं, क्यों खाएं, कैसे खाएं, किस लिए खाएं, कैसे उठें, कैसे सोएं, हर चीज़। इसीलिए कहा गया खावत पीवत सोवत जागत नेकु बिसर नहीं जाए, यानी यू हैव टू बी ए 24 आवर योगी। मैं एक छोटा सा उदाहरण यहाँ पर देना चाहूँगी। योग जिसका पहला ही यम है अहिंसा, यानी नॉन वायलेंस, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह। इसी प्रकार से योग में एक बड़ा सुंदर चीज़ आती है जिसको हम कहते हैं ईश्वर प्रणिधान, यानी ईश्वर यत् करोति शोभनम करोति। ईश्वर जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं, अच्छे के लिए ही करते हैं। पिछले दिनों एक अंग्रेज़ ऑथर की पुस्तक मैं पढ़ रही थी, वो इंडिया आए, एनलाइटन हुए, जा कर के उन्होंने पुस्तक लिखी। तो उन्होंने लिखा कि मैं अपने बच्चों को ईश्वर प्रणिधान के बारे में बता रहा था तो मेरे बच्चों ने कहा कि डैड, आई थिंक दिस इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ अ कॉवर्ड, कि सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दो। बोले अभी शायद वो स्थिति में नहीं है कि मैं उन्हें समझा सकूं, वो ना इस मनस्थिति में है कि मैं उनसे समझा सकूं। मैंने सिर्फ एक बात कही, दिस वन सिंगल थॉट कीप्स मी अवे फ्रॉम हाइपरटेंशन एंड हाई ब्लड प्रेशर। ये एक विचार कि मैंने अपना कर्म 100% किया और फल जो है मैंने 100% उस प्रभु पर छोड़ दिया, ये मुझे स्ट्रेस से दूर रखता है, हाइपरटेंशन से दूर रखता है, हाई ब्लड प्रेशर से दूर रखता है। यानी मैं तो इसे ऐसे देखती हूँ कि अगर प्रत्येक व्यक्ति में योग स्थित हो जाए, क्योंकि आज हमारे गवर्नमेंट लेवल पर भी बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं, मैं खुद कई कमिटीज़ की मेंबर हूँ, अगर हर व्यक्ति में योग स्थापित हो जाए
तो शुचिता यानी स्वच्छता का अलग से अभियान नहीं चलाना पड़ेगा, क्योंकि योग का पहला नियम ही है शौच, अंतः शुचि बाह्य शुचि। अगर हर व्यक्ति में योग स्थापित हो जाए तो टेररिज्म खत्म हो जाए, क्योंकि हम नॉन वायलेंस को अपना लेंगे। अगर हर व्यक्ति में योग स्थापित हो जाए तो फिर अपरिग्रह हो जाए, यानी हमें नोटबंदी भी नहीं करनी पड़ेगी। तो यानी योग जो है वो एक सोशल, हमारे योग इज समथिंग विच टचेज ऑल द लेवल्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, चाहे वो फिजिकल है, मेंटल है, सोशल है, इंटेलेक्चुअल है, इमोशनल है और स्पिरिचुअल है। हर अंग को छूता है योग। और इसीलिए हमने तो अपने वंदनीय गुरुदेव से ये सीखा कि योग जो है वो सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि जितने भी धर्म पथ हैं वो हमें योगस्थ स्थिति की ओर ले जाते हैं। चाहे हम उसे वस्ल कहें, दीदार कहें, आत्म साक्षात्कार कहें, या फिर उसे हम सेल्फ रियलाइजेशन कहें, वो सब अंत में, जैसे सारी नदियां अंत में समुद्र में लीन हो जाती हैं, सारे धर्मपथ अंत में योगस्थ स्थिति की ओर ही हमें अग्रसर करते हैं और उसी में लीन हो जाते हैं। तो प्रतिष्ठा जी, इसका प्रोसेस क्या है? इसके कुछ स्टेप्स होंगे, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप। तो व्हाट इज द प्रोसेस, हाउ वी प्रोसीड to become that योगी? बिल्कुल, इसको हम स्टेप ना कह करके अंग कहें तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि प्रतिष्ठा है तो खाली हाथ भी प्रतिष्ठा नहीं हो सकता, खाली चेहरा भी प्रतिष्ठा नहीं हो सकता, इनफैक्ट खाली शरीर भी प्रतिष्ठा नहीं हो सकता जब तक उसमें चेतना नहीं है। तो इसी प्रकार से हम खाली यम या खाली नियम या खाली आसन, खाली प्राणायाम, ये नहीं संभव। जब हम अभ्यास करते हैं तो सारी चीज़ें एक साथ हो जाती हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण, बहुत सिंपल सा आसन हमने लिया, ताड़ासन। हम ताड़ासन का अभ्यास कर रहे हैं। आपने सांस लिया, प्राणायाम भी हो गया, आसन भी हो गया, आप अपने साथ नॉन वायलेंट हैं, आप अपने साथ हिंसा नहीं कर रहे। आपको जब हमने सिखाया तो हमने कहा योग मज़ा है, सज़ा नहीं है, जितना आराम से कर सकते हैं उतना करें। तो वहाँ हमने अपने साथ ट्रुथफुलनेस है, अहिंसा का हमने पालन किया, और सबसे बड़ी चीज़ मौन का हमने पालन किया। यानी उसमें प्रार्थना भी आ गई, उसमें मौन भी आ गया, उसमें प्राणायाम भी आ गया, और फिर कहा कि जब आपने ब्रेथ कंट्रोल किया तो यहाँ आप ध्यान टिकाएं, यानी उसमें ध्यान भी आ गया। तो जब हम अभ्यास करते हैं, देखिए बड़ी सुंदर सी बात है कि जो गुरु लोग हैं वो सेवा से प्रसन्न हो जाते हैं, जो नेता हैं वो चाटुकारिता से भी प्रसन्न हो जाते हैं कभी कभी, है ना। ऐसे ही जो है अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ों से प्रसन्न होते हैं। लेकिन विद्या जो है उसके लिए कहा गया विद्या अभ्यसनेनेव प्रसीदति, विद्या सिर्फ और सिर्फ अभ्यास से ही प्रसन्न होती है। तो हम नियमित रूप से साधना करें, नियमित रूप से अभ्यास करें, तन को स्वस्थ रखने के लिए आसन का अभ्यास करें, सांस को नियंत्रित रखने के लिए प्राणायाम का अभ्यास करें। आपने अनुभव किया होगा जब हम अचानक से कोई कह दे कि अरे आपको जो है 10,000 लोगों के आगे बोलना है, किसी व्यक्ति को कह दें तो थोड़ी देर के लिए आपकी सांस अलग हो जाती है। बिल्कुल, सांस एक ऐसी चीज़ है जो हर पहलू पे बदलती है। आप इमोशनल हैं, सांस अलग है, आप शांत हैं, आपकी सांस अलग है, आप दौड़ के आए हैं, सांस अलग है। इमोशनल लेवल पे आप रो रहे हैं, बिल्कुल अलग है आपकी सांस। आप सो रहे हैं, बिल्कुल अलग है आपकी सांस। उसके लिए कहा गया स्वर ज्ञानात परम ज्ञानम, स्वर ज्ञानात परम धनम, स्वर ज्ञानात परम गुह्यम, नवा दृष्टम नवा श्रुतम। यानी स्वर का ज्ञान, ये स्वरों का ज्ञान है, इसीलिए इसे हठ योग कहा जाता है। ह और ठ, स्वरों का जो ज्ञान है, स्वर ज्ञानात परम ज्ञानम, इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। स्वर ज्ञानात परम धनम, इससे बड़ा कोई धन नहीं है। स्वर ज्ञानात परम गुह्यम, लेकिन इससे बड़ी कोई गोपनीय विद्या भी नहीं है। नवा दृष्टम नवा श्रुतम, न कभी ऐसी विद्या देखी गई न सुनी गई, और बहुत बिरलों को ही जो है इसका ज्ञान आगे दिया जाता है। तो ये नॉलेज ऑफ स्वराज है। आप देखते हैं, आप इस वक्त भी, आप मेरे साथ बैठे, आप ट्राई करें, देखिए कि आपका जो एक स्वर है वो ज़्यादा चल रहा होगा, एक कम चल रहा होगा। हर प्रहर में आपकी श्वास बदलती है। प्राणायाम के माध्यम से हम श्वास को नियंत्रित करते हैं, ध्यान के माध्यम से हम मन को नियंत्रित करते हैं, प्रत्याहार के माध्यम से हम इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं। यानी हमारी 5 इंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, आपकी जिह्वा और आपकी त्वचा। हम इससे अपने इनर वर्ल्ड को आउटर वर्ल्ड से कनेक्ट करते हैं। जैसे इसको संस्कृत में कहा गया यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे, जो भी कुछ इस ब्रह्मांड में है वो सब इस पिंड में भी है ना। 5 एलिमेंट्स से ही हम बने हैं, वही बाहर है वही अंदर, लेकिन हम अंदर यानी इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड को कनेक्ट करते हैं इन 5 इंद्रियों के माध्यम से। आपने कुछ देखा, आपके अंदर गया, आपने कुछ सुना, आपको इफेक्ट किया। हम स्मेल करते हैं, अरे आज क्या पक रहा है, स्मेल से। ऐसे ही जब हम बात करते हैं हम कनेक्ट करते हैं, और स्पर्श से हम कनेक्ट करते हैं। इन 5 इंद्रियों को हम योग के माध्यम से बहुत आराम से नियंत्रित करते हैं। इनसे हम कनेक्ट तो करते हैं, हम इनसे एनर्जी को वेस्ट भी करते हैं।
हम कोई बहुत लंबी मूवी देख के आए, हमें लगा आज हम थक गए। आपका इतना बोलने का काम है, बहुत बोलते हैं हम, थोड़ी देर बाद लगता है हम अब थक गए, क्योंकि हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही है। उस एनर्जी को हम योग के माध्यम से समेटते हैं और फिर ऊर्जावान होते हैं। चमकते हम बाहर की ऊर्जा से, मेकअप अप्लाई करके, और दमकते हम भीतर की ऊर्जा से हैं। तो जो नियमित योग साधना करेगा उसके भीतर इतनी ऊर्जा आ जाती है कि उसके बाहर से कुछ भी आर्टिफिशियल चीज़ अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। तो जो योग के इतने सारे आपने बेनिफिट्स बता दिए, तो क्यों एक योग को एक डर बना कर रखा हुआ है भारत में? ये तो जैसे आप कहते हैं, इस हिसाब से तो इट शुड बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ द करिकुलम इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस, बट इट इज नॉट ट्रू। तो क्या रीज़न रहा है, कहाँ पर हमारे से गलती हुई है कि इतने बड़ी विद्या को हमने अपने एजुकेशन सिस्टम से अलग कर दिया है? बिल्कुल, ये एक बहुत बहुत सुंदर प्रश्न है और ये समय की डिमांड है कि ऐसा क्यों नहीं है। मैं ऐसा अनुभव करती हूँ अब, क्योंकि हर चीज़ जो है समय के साथ, देखिए योगी लोग तो बहुत वर्षों से साधना कर रहे थे, लेकिन हर चीज़ को रिकॉग्निशन सत्ता देती है। आज शायद वो समय आ गया कि योग को एक रिकॉग्निशन भी मिल रहा है, और सिर्फ देश में नहीं, वर्ल्ड वाइड। यानी इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि 177 देशों ने सिर्फ मान्यता ही नहीं दी, वो प्रपोजल तक दे दिया। हम तो प्रपोजल देने वालों में से हैं। आज वर्ल्ड योगा डे हम मना रहे हैं। निश्चित रूप से ये एक करिकुलम का पार्ट होना चाहिए, लेकिन करिकुलम का पार्ट, और इस तरह की प्लानिंग्स भी चल रही हैं। आज योग एक नेट का एग्ज़ाम भी योग में आरंभ हुआ, और जब पहला योग का करिकुलम बनाया गया था तो हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी भारत भूषण जी द्वारा ही बनाया गया था, जब यूनिवर्सिटीज़ में योग को लाया गया। तो आज एक बहुत बड़ा मास अवेयरनेस है, लेकिन जो मैं अनुभव करती हूँ कि जब स्कूलों में योग आ जाए तो बस वो मात्र कसरत बन के ना रह जाए। ये नहीं हो कि जैसे एक पीटी का पीरियड है ऐसे योग का पीरियड नहीं, उसका जो फिलॉसफिकल पार्ट है, योग फिलॉसफी जिसमें यम नियम है, वो बच्चों के अंदर जाने बहुत ज़रूरी है। चाहे अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है, अपरिग्रह है, और वो अगर हम बच्चों के अंदर डाल देंगे। हम अपने आश्रम के माध्यम से सबसे ज़्यादा यूथ पर काम करते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि एक पके हुए घड़े को आकार नहीं दिया जा सकता, लेकिन कच्ची मिट्टी को हम जैसा चाहें आकार दे दें। तो यूथ जो हैं, जो यंगस्टर्स हैं, वो कच्ची मिट्टी हैं जिनको हम जैसा चाहे आकार दे दें। आज बहुत लोग, जब भी हम किसी टेलीविज़न प्रोग्राम में होते हैं, ये प्रश्न उठता है कि आचार्य जी आप क्या समझती हैं कि यूथ जो है वो कहीं ना कहीं योग से विमुख हो रहा है? तो हम कहते हैं कि ठीक है, अपोजिट्स ऑलवेज अट्रैक्ट। एक पाश्चात्य सभ्यता की ओर आकर्षण होना स्वाभाविक है, क्योंकि उन्हें भी हमारी ओर आकर्षण है, ऐसा नहीं है कि उनको नहीं है। लेकिन, और ना कोई बुराई है, अंग्रेजी बोलने में बुराई नहीं है, लेकिन हिंदी को न जानने में बुराई है। किसी और फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज को करने में बुराई नहीं है, लेकिन योग को न जानने में बुराई है। वेस्टर्न डांस में बुराई नहीं है, लेकिन शास्त्रीय नृत्य को न जानने में बुराई है। और इसी का कारण है कि आज हमारे पास मैक्सिमम पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आते हैं और वो कहते हैं कि बच्चे में कॉन्फिडेंस नहीं है। जिस बच्चे को आपने बचपन से ये एहसास कराया कि तेरी संस्कृति हीन है, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। जैसे आपने कहा कि नहीं हिंदी मत बोलो, अंग्रेजी में बात करो, सलवार कमीज मत पहनो, इन्फीरियॉरिटी। वो कितना भी बड़ा सीईओ भी बन जाए कहीं पर जाकर के, लेकिन वो जो उसके अंदर रूट्स में भर दिया गया है वो नहीं जाएगा। तो इसलिए बच्चों को अपनी संस्कृति का बोध कराना, और उससे भी ज़रूरी उन्हें अपनी संस्कृति के बोध के साथ साथ उस पर अभिमान तो नहीं कहूँगी, लेकिन गर्व की अनुभूति होगी कि मेरा तो बेस्ट है, बाकी भी हैं। तो कॉन्फिडेंस ही कॉन्फिडेंस रहेगा और जीवन में कभी कोई समस्या आएगी ही नहीं। तो मैं तो ये अनुभव करती हूँ कि योग और अध्यात्म भारत के यूथ के डीएनए में है, सिर्फ सिंहावलोकन करने की आवश्यकता है। एक छोटी सी कहानी मुझे यहाँ याद आ जाती है कि एक सिंह का बच्चा था, वो बचपन में अलग हो गया अपनी माँ से, भेड़ों के बीच में रह रहा था। अब वो भेड़ों जैसा ही खाने लगा, भेड़ों जैसा ही सब व्यवहार करने लगा। एक दिन एक शेर जो है वो शिकार पे निकला, तो सारी भेड़ें दौड़ रही हैं उसके बीच में, वो सिंह का बच्चा भी दौड़ रहा है। तो वो भूख प्यास तो अपनी भूल गया, उसने देखा कि ये शेर का बच्चा कैसे इसमें दौड़ रहा है। वो जो है झट से उसने उसी को पकड़ा। तो जैसे ही पकड़ा तो वो शेर का बच्चा बोला, नहीं मुझे मत खाओ, मुझे मत खाओ, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। तो शेर ने कहा, अरे भाई उठ, तू शेर है। बोला नहीं, मैं तो भेड़ हूँ। उसने कहा नहीं, तू शेर है। वो माना ही नहीं कि मैं शेर हूँ। फिर वो उसको कुएं के पास ले गया। खाली कुएं में उसने दहाड़ा, फिर उसको कहा कि तू बोल। बोला देख तेरी और मेरी आवाज़ एक जैसी है। पानी के पास ले गया, उसको शक्ल दिखाई,
तब उसे एहसास हुआ कि मैं शेर हूँ। तो वही स्थिति कहीं ना कहीं हमारे यूथ की हो रही है, जो दुखद है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम निराश हो जाएं उसे देख करके। हम प्रयास करते रहें। जब यूथ अपने जैसे किसी को देखता है तो आकर्षित होता है। हम मोक्षायतन के माध्यम से, भारत योग के माध्यम से मैक्सिमम यूथ पर काम करते हैं, और हमारे पास जिसे कहना चाहिए यूथ ब्रिगेड पूरी की पूरी तैयार है जो कि काम कर रही है। जी। तो बहुत सुंदर चर्चा रही पहले सत्र में आचार्य प्रतिष्ठा जी के साथ। क्या डिफरेंस है योग और योगा में, और किस तरीके से योग को हम गलत तरीके से इम्प्लीमेंट करके लोगों के साथ में खिलवाड़ भी कर रहे हैं और उनको दिग्भ्रमित भी कर रहे हैं। इस सेशन में हमने ये भी जाना कि जो योग है वो इंटीग्रल पार्ट है हमारे जीवन का, और क्यूरिकुलम का, सिलेबस का एक पार्ट रहना चाहिए, स्कूल्स में रहना चाहिए, लेकिन सिर्फ एक्सरसाइज बन के नहीं रहना चाहिए। इसको कंप्लीट होलिस्टिक जितने भी स्टेप्स है वो पूरे कंप्लीट करने से ही एक व्यक्ति में ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है, ट्रांसेंडेंस आ सकता है, उसके बगैर नहीं आ सकता है। इस सेशन में हमने ये भी जाना कि बाहर की सभ्यता को सीखना, कॉपी करना गलत बात नहीं है, लेकिन अपनी सभ्यता को छोड़ना वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है, रीज़न हो सकता है। तो हम अपनी सभ्यता को पहले सीखें, अपने यहाँ ऋषि मुनियों के द्वारा दिए गए ग्रंथ, प्रोसेसेस और जितने भी सभी योग और ध्यान की सब पद्धतियाँ हैं उनको पहले सीखें, और बाहर का अगर किसी का हमें आकर्षण होता है उनका भी सीखें। तो हमारा माइंड जो है ऑटोमेटिकली दोनों में से कंपैरिजन करेगा, और कंपैरिजन के बाद में आपको खुद समझ आएगा कि कौन सी पद्धति आपके जीवन के लिए सही है। मैं यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ। ब्रेक के बाद में आचार्य प्रतिष्ठा जी के साथ में ये कार्यक्रम जारी रहेगा।